बैठ के हो सकता है क्या? नमस्कार, मैं सचिन साहित। इस समय समझे कि मनुदी बैठी हुई हैं, बड़े सब लोग बैठे हुए, शुक्ला भैया बैठे हुए हैं, कि सबसे गंभीर परिस्थितियों से आ रहा हूँ मैं अभी। 1 जुलाई को मेरा बर्थडे था और इधर यूपीएससी का भी रिज़ल्ट आया, तो उधर 2 क्वेश्चन से रह गया। तो एक तो वो ट्रॉमा था, प्लस जो प्रेम का थी वो भी चली गई, तो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे। इधर मेरा भाई है, उसको लीवर प्रॉब्लम है क्रॉनिक, तो अभी IVLS हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ मैं। भाई का दबाव था कि हर हालत में पहुँचना है, तो फिर मैं आया। तो एक पार्क में अभी टहल रहे थे, तो किसी ने पूछ लिया कहाँ से हो, तो आपको बताता हूँ कि कैसे कहें कि कहाँ से हैं हम, कैसे कहें कि कहाँ से हैं हम, न जाने किस जमी के हैं किस आसमां के हैं हम। कैसे कहें कि कहाँ के हैं हम, न जाने किस जमी के हैं किस आसमां के हैं हम। वो दिल जिसको चाहता था उसी को मुस्तकबिल न कर पाए, वो दिल जिसको चाहता था उसी को मुस्तकबिल न कर पाए। फिर क्या बताएं किस गली के हैं किस मकां के हैं हम, क्या बताएं किस गली के हैं किस मकां के हैं हम। कुछ एक शेर है कि दुख है कि उम्र खर्च हो रही है, सुकून है कि तजुर्बा हो रहा है। दुख है कि उम्र खर्च हो रही है, सुकून है कि तजुर्बा हो रहा है। दर्द इस तरह बसर कर रहा है जिस्म हंस रहा है मगर दिल रो रहा है। दर्द इस तरह बसर कर रहा है जिस्म हंस रहा है मगर दिल रो रहा है। एक पुरानी किताब हाथ लगी है, सूखे फूल देखकर रो रहा हूँ। एक पुरानी किताब हाथ लगी है, सूखे फूल देखकर रो रहा हूँ। किसी ने कलम से दिल बनाया था, सो उस पर तीर खींच कर रो रहा हूँ। किसी ने कलम से दिल बनाया था, सो उस पर तीर खींच कर रो रहा हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास सुख आता है तो हम सुख को थोड़ा टालते रहते हैं, कल पे डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज़ हो जाए तो उसके बाद हम ये चीज़ करेंगे। उसी चीज़ में हम लोग फंस जाते हैं। और एक दिन ये होता है कि अगर आपके साथ आपका प्रेमी है या आपका कोई ऐसा निर्णय डिसीजन है, तो मैं उससे ये सबक सीखा हूँ कि आप समय रहते हुए उस डिसीजन को ले लें, जिससे कि आप और बेहतर हो सकें। तो कुछ एक छोटी सी कविता है, वो सुनाता हूँ आपको कि ये ऐसे कि कितने हम लोग जिम्मेदारियों से कर्तव्यों से जुड़ जाते हैं तो वो चीज़ें भूल जाते हैं कि राम राज्य देते देते राम अकेले रह जाते हैं, कि राम राज्य देते देते राम अकेले रह जाते हैं। सीता भूमि हो जाती हैं, लव कुश बेचारे रह जाते हैं। कि राम राज्य देते देते राम अकेले रह जाते हैं। सीता भूमि हो जाती हैं, लव कुश बेचारे रह जाते हैं। दूर कहीं घन श्याम जगत में, दूर कहीं घन श्याम जगत में धर्म बचाते रहते हैं। पास कहीं बैठी राधा, पास कहीं बैठी राधा सिसक सिसक रह जाती हैं। पास कहीं बैठी राधा सिसक सिसक रह जाती हैं। कर्तव्यों के चक्रव्यूह में ईश्वर भी फंस जाते हैं। कर्तव्यों के चक्रव्यूह में ईश्वर भी फंस जाते हैं। राधे राधे कहने वाले श्याम अकेले रह जाते हैं। राधे राधे कहने वाले श्याम अकेले रह जाते हैं। कि विधि के हाथों विदना देखो कैसे खेल रचे जाते हैं। राजा रावण मर जाते हैं, राम तपस्वी रह जाते हैं। राजा रावण मर जाते हैं, राम तपस्वी रह जाते हैं।
कि धनी सिद्धार्थ मर जाते हैं, बुद्ध फकीर रह जाते हैं, जगत जीतने वाले सिकंदर, जगत जीतने वाले सिकंदर खाली हाथ चले जाते हैं, कि राम राज्य देते देते राम अकेले रह जाते हैं। एक और कविता है जो मैंने लिखी। हम सब गांव से हैं और सब हम लोग उन आंगन में पले बड़े हैं जो हमारे घरों में आंगन थे। अब इन शहरों में तो आंगन दिखते नहीं हैं। तो वो कविता है कि वो आंगन याद आता है, वो आंगन याद आता है, वो बड़े से कमरे, बड़े बड़े बरामदे, वो आंगन जैसे उस घर की छाती था, वो आंगन जैसे उस घर की छाती था। दिन दोपहरी से हार कर जब शाम को लौटते थे तो उस आंगन में पनाह मिलती थी। वो आंगन जैसे माँ का आंचल हो, वो आंगन जैसे माँ का आंचल हो, जहाँ आकर रात को खाट लगाकर रात को पनाह मिलती थी। उसी आंगन की जड़ में एक उसका बेटा था जो नीम का पेड़ था। उसी आंगन की जड़ में उसका एक बेटा था जो नीम का पेड़ था, जो कभी बड़ा सख्त दिखता तो कभी बड़ा नर्म। वो आंगन भी उस अपने बेटे की बड़ा देखभाल करती थी। वो पेड़ भी उसको अपनी माँ की तरह रखता था, ठीक उसे सींच के रखता था। उसके एक किनारे पर माँ खाना बनाती थी, जिसे हम चूल्हा चूका कहते थे। कभी वो उस पत्ते गिरा देता था उस आंगन पे, तो कभी अपनी निबोरी छोड़ देता था। मगर वो आंगन सारे घर का दुलारा था। ठीक नीम का पेड़ भी सबको प्यारा था। बहुत धूप होती तो ढाल बन के आंगन में खड़ा रहता। कभी जब तेज बारिश हुई तो शांत चित्त होके भीगता रहता था। उस पर पक्षियों के घोंसले भी थे तो ततैये के छत्ते भी थे। उस पर पक्षियों के घोंसले भी थे तो ततैयों के छत्ते भी थे। पास में एक उसकी छोटी बहन थी जो उसके रिश्ते में, पास में एक छोटी तुलसी थी जो उसके रिश्ते में उसकी छोटी बहन लगती थी। माँ उसकी पूजा किया करती थी, सुबह जल चढ़ाती थी तो शाम को दीपक लगाती थी। ये सब चीज़ें देख कर के नीम का पेड़ चिढ़ जाता था और वो उससे कहता था तू इस घर में सबसे छोटी है, इसलिए तुझे सब पूजते हैं। ऐसी तमाम नोक झोंक हमारे गांव, घरों, चूल्हे चौकों, नीम के पेड़ और तुलसियों के बीच चलती रहती हैं। वो आंगन न जाने हमें कहाँ कहाँ की सैर कराता था, आसमानों की सैर कराता था, बादल दिखाता था, चांद दिखाता था, तारे दिखाता था, न जाने कहाँ कहाँ की सैर कराता था। पहली किरण पे वो जगा देता था। वो आंगन जैसे हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो, वो आंगन जैसे हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो। आज जब इन शहरों के 8x8 के कमरे में रहता हूँ तो वो आंगन याद आता है। यहाँ जीवन जैसे उम्मीद के दामन में बांध के रखा हो, यहाँ जीवन जैसे उम्मीद के दामन में बांध के रखा हो। सांसें जैसे किसी गिरवी, सांसें जैसे किसी सुनार के पास गिरवी रखी हों। एक घुटन ओढ़ रखी है जो हमको धीरे धीरे अपाहिज कर रही है। वो तमाम बातें, वो तमाम रातें जिस दिन मैं जाग जाता हूँ तो वो आंगन याद आता है, वो आंगन याद आता है, वो आंगन याद आता है। एक अंतिम नज्म और फिर मैं विदा होता हूँ। नज्म है कि बिछड़ने पे उसके मैं रोने लगा था, बिछड़ने पे उसके मैं रोने लगा था, किरदार कहानी से अलग होने लगा था। बिताए जो पल उसके साथ वो याद आए, वो बागवां, वो फूल, वो तितली सब याद आए। समय के दिन अब ढलने लगे थे, बिछड़े हुए परिंदों से हम मिलने लगे थे। तेरी तस्वीर के आगे हम झुकने लगे थे, ये मंदिर ये मस्जिद सब फीके लगने लगे थे। वो कॉलेज के दिनों की याद आने लगी थी, वो जब तू कॉपी पे दिल बनाने लगी थी। वो कॉलेज के दिनों की याद आने लगी थी, वो जब तू कॉपी पे दिल बनाने लगी थी। वो जो तूने कलम से पकड़कर मेरे हाथ पर फूल बनाया था, वो कोई फूल नहीं, तूने शंकर का त्रिशूल बनाया था। वही त्रिशूल जिस पर बसी है वो काशी नगरी, वही शंकर जिसे तूने अपने दिल में बसाया था। वो जो रखे थे व्रत तूने सोमवार के, वो एक न एक दिन फलित जरूर होंगे। मैं तुझसे बिछड़ा तो जरूर हूँ जाना, पर हम एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। ये कवियों को प्राप्त है कि कवि वहाँ तक चला जाता है जहाँ तक कभी वो कल्पना ही नहीं करता। वो कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना। तो कालिदास बादलों से बात कर रहे हैं और उसी के लिए हम भी कुछ ऐसी तरह के लोग हैं कि वो जो तूने रखे थे व्रत सोमवार के, वो एक न एक दिन फलित जरूर होंगे। मैं तुझसे बिछड़ा तो जरूर हूँ जाना, पर हम एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। जब लोग हमारी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर रहे होंगे, मैं तुझको बाहें फैलाकर वहीं पर खड़ा मिलूंगा। तेरी राख मेरी राख जब एक दूसरे में विलीन होने लगेगी, यकीन कर मेरी जान हमारी कहानी मुकम्मल होने लगेगी। यकीन कर मेरी जान हमारी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत